अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं आपको गाइडलाइन दूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी भी जॉब के लिए कोई टेस्ट देने के लिए, तो उनके लिए ये इस वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले अगर आप लोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो है क्या चीज़ें किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या टेस्ट देने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए सबसे पहले बात आपने ये माइंड में रखनी है कि यहाँ पे हर महीने का जो फर्स्ट वीक होता है उसके अंदर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अपना ऐड जो है वो जारी करता है। ठीक है, अभी अगस्त चल रहा है, जैसे कि अगस्त का फर्स्ट वीक चल रहा है, तो उसके लिए आप लोग एफपीएससी की वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद नीचे आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें आप जॉब वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। जो ही जॉब वाला ऑप्शन ओपन करेंगे तो यहाँ पे उनका जो ऐड चल रहा होगा तो वो यहाँ पे मौजूद होगा। अभी अगस्त है जैसा कि, तो अगस्त का ऐड यहाँ पे मौजूद है। एडवर्टाइजमेंट 8/2023 यहाँ पे मौजूद है। तो अभी मैं आपको गाइडलाइन इसके ऊपर दूंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद टेस्ट की तैयारी आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऐड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अभी यहाँ हमने ऐड पे क्लिक किया है तो ऐड यहाँ से ओपन नहीं हो रहा, तो अगर नहीं हो रहा तो आपने यहाँ नीचे न्यूज़ में आ जाना है। न्यूज़ में यहाँ आप आएंगे तो एडवर्टाइजमेंट एज को ओपन करेंगे। एडवर्टाइजमेंट ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐड मौजूद है देखने के लिए। मैंने ऐड डाउनलोड किया हुआ था, तो यहाँ आपने ऐड डाउनलोड कर लेना है, उसको देखना है। तो उसमें आपने ये देखना है कि आज़ाद कश्मीर से रिलेटेड कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पे मौजूद है। यह एक ऐड के अंदर मुख्तलिफ़ केसेस होते हैं, तो आपने देखना है कौन कौन सी है। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे चला जाता हूँ, जैसे कि 154 के ऊपर मौजूद है सीनियर साइंस टीचर मेल के लिए ये पोस्ट है। तो इसके ऊपर सारी डिटेल उन्होंने केस नंबर में दी होती है। पोस्ट कौन सी है? पोस्ट कैंट गैरिसन की, मीन के एफजी जो स्कूल्स हैं उन एफजी स्कूल्स के लिए ये पोस्ट मौजूद है। फिर इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो एमएससी सेकंड डिवीज़न जो है वो क्वालिफ़िकेशन चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर एमए एजुकेशन या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। तो एज लिमिट है 22 से 30 साल। ठीक है, 22 से 30 साल के ऊपर जो है वो क्या जनरल 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, उसके बाद आपने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखनी है। 2 वैकेंसीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो फाटा की और एजेके माइनॉरिटीज़ की मौजूद हैं। ठीक है, तो माइनॉरिटीज़ में जो हैं सिर्फ वही इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आम नहीं अप्लाई कर सकते। तो नीचे हम लोग चले जाते हैं, तो नीचे बाकी जो पोस्टें हैं इनमें से जैसे कि चीफ़ है, उसके बाद डिप्टी चीफ़ है इनके ऊपर जेके का अगर कोई कोटा है, कोई इंटरेस्टेड है तो अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो अप्लाई करने का तरीकाकार सेम ही है। फिर आगे नेक्स्ट जो गाइडलाइन होगी टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो हम यहाँ नीचे चले जाते हैं, लेक्चरर। जैसे कि यहाँ लेक्चरर फ़ीमेल की पोस्टें थी, यहाँ पे मौजूद हैं। लेक्चरर फ़ीमेल की पोस्टें मौजूद हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे मुख्तलिफ़ केपीके का कोटा भी मौजूद है, सिंध का कोटा भी मौजूद है। एजेके की बात करें तो एजेके फ़ीमेल के लिए जो है चीज़ है 2 पोस्टें मौजूद हैं। तो उसके अलावा प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी हो सकती है, जहाँ पे कैंट गैरिसन या एफजी स्कूल्स होंगे। ये पोस्ट कैंट गैरिसन की है तो उनके अंदर कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट अप्लाई करने का तरीकाकार ये है, उसके लिए आप सबसे पहले आएंगे, आप यहाँ से चालान डाउनलोड करेंगे। चालान यहाँ से डाउनलोड हो नहीं रहा, कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से। आपने चालान लेके तो उसके ऊपर आपने चालान फिल करना है। अगर आप लेक्चरशिप के लिए अभी 17 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 300 का आपने चालान फिल करना है। चालान फिल करने के बाद आपने नेशनल बैंक के अंदर या जो भी बैंक उन्होंने मेंशन किया हो उस बैंक के अंदर आपने क्या करना है, उसको सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाने के बाद आप आएंगे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए।
ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ाकार ये है, यहाँ मैं बता देता हूँ। आप यहाँ से ओपन करेंगे, जो रिसेंटली ऐड चल रहा होगा, तब जब आप सिलेक्ट करेंगे ना, जॉब सेलेक्ट करेंगे, उस ऐड के जितने भी केस नंबर यहाँ पे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से आपने जिस केस नंबर के ऊपर अप्लाई करना है तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि लेक्चरर बायोलॉजी के लिए अप्लाई करना है, तो लेक्चरर बायोलॉजी हम इसने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो बाकी सारी डिटेल यहाँ पे आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसके अंदर सारी डिटेल रखी हुई हैं कि ये रिक्वायरमेंट जो हैं जिसकी पूरी हो रही हैं वो एलिजिबल होगा। उसके बाद आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब करना है। करने के बाद आपने अपना CNIC यहाँ पे एंटर कर देना है। मैं यहाँ पे एक फर्जी CNIC एंटर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट आगे प्रोसीड कर सकें, ठीक है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल कोई CNIC है, ठीक है। उसके बाद आपने डेट ऑफ फ़ी बैंक डिपॉज़िट, जिस डेट को आप फ़ी डिपॉज़िट करेंगे वो डेट डालनी है। फ़र्ज़ करें मैं 7 तारीख को मैंने फ़ीस जमा करवाई है, मैं यहाँ इंटर करूँगा। उसके बाद फ़ी डिपॉज़िट आपने कितनी फ़ी डिपॉज़िट करवाई है, 300 करवाई है तो 300। उसके बाद बैंक कौन सा है, नेशनल बैंक जो भी होगा आपने उसके वो सिलेक्ट करना है। बैंक ब्रांच का कोड क्या है, अब कोड यहाँ पे आपने लिख देना। नहीं भी कोड नहीं भी लिखते तो उसका कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। बैंक लोकेशन, बैंक का डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने मुज़फ़्फ़राबाद या आज़ाद कश्मीर का कोई भी डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप तल्लक़ रखते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपने जिसमें आपने फ़ी सबमिट करवाई होगी वो आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह लेता हूँ मैंने इस्लामाबाद के किसी बैंक में जमा करवाई है, ठीक है। डोमिसाइल हमारा आज़ाद कश्मीर है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना, ज़रा ये फ़ीमेल कोटे की पोस्टें थी तो फ़ीमेल जो होंगी, इसी तरह मेल सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन कौन सा है, मुस्लिम्स हैं। अब आज़ाद कश्मीर से तल्लक़ है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह लेता हूँ कि मेरा तल्लक़ हठियाँ बाला से है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने टेस्ट सेंटर, आपका करीब तरीन सेंटर कौन सा है, आपने वो सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। हमारा इस्लामाबाद है JK का के करीब, तो वही सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो फिर कौन सा रखेंगे, तो वो भी करीब तरीन इस्लामाबाद है, ठीक है। अगर वो पूछ रहा है कि अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है या एक्सपीरियंस है इस पोस्ट के लिए तो है, तो यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्या चीज़ है, ट्रांसक्रिप्ट जो आपका था जिस डेट को जारी हुआ है, आप अपना मास्टर इसके लिए रिक्वायर्ड है तो मास्टर का जो ट्रांसक्रिप्ट होगा उसके ऊपर रिज़ल्ट डिक्लेयर जो डेट होगी वो आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह लेता हूँ कि 2022 के अंदर जो क्या चीज़ है 1 अगस्त 2022 के अंदर मुझे ट्रांसक्रिप्ट मिला था। उसके बाद आप कोड वेरिफिकेशन पे जाएंगे तो कोड वेरीफाई कर लेंगे, 51509 जो भी कोड आ रहा होगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, कोड वेरीफाई होगा तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे जब भी जाएंगे तो सबसे पहले आपने ये करना है कि यहाँ पे अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है उसको आपने मोबाइल के अंदर पहले से रेडी करके रख लेना है और उसका साइज़ 30 KB से तक जो है वो मैक्सिमम इतना होना चाहिए तभी वो अपलोड हो सकेगी। आपने प्रोफाइल यहाँ से जाके फ़ोटो चूज़ करना है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएंगे CNIC री इंटर करने के लिए, जो भी CNIC आपको होगा वो आप दोबारा इंटर करेंगे। फिर CNIC जिस डेट को इशू होगा वो डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है या फीमेल हैं कोई तो उन्हें हस्बैंड का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, बर्थ सेलेक्ट करनी है। अगर आप रिक्वायर्ड एज जो इन्होंने दी हुई है तो वो अगर आपकी पूरी है तो फिर आपको एज रिलैक्सेशन क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे ऊपर है तो जो स्पेशल यहाँ पे इन्होंने जिन जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि ये एज क्लेम कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो एज क्लेम कर सकता है। आर्म फोर्स से रिलीज़ है, रिटायर्ड कमीशन ऑफिसर है तो वो कर सकता है। शेड्यूल कास्ट कोई भी है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनके लिए, आज़ाद कश्मीर से तल्लक़ रखने वाले या GB से तल्लक़ रखने वाले या फाटा से तल्लक़ रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल एज रिलैक्सेशन है। तो हमें तो नहीं चाहिए तो हम लोग नॉट क्लेम में करेंगे। पोस्टल एड्रेस आपने वहाँ का लिखना है, याद रखिएगा जहाँ पे तो FPSC की तरफ से आपके लिए लेटर भी आए। याद रखिएगा कभी भी FPSC जो क्या चीज़ है रोल नंबर नहीं भेजती है थ्रू पोस्टल एड्रेस पे नहीं भेजती है। तो पोस्ट आपको तभी आएगी जब आप इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेंगे। इनिशियल टेस्ट क्लियर करने के बाद
जब वो डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं तब वो जो कम्युनिकेट वो ईमेल से भी करते हैं, वो आपसे बाय पोस्ट भी करते हैं। तो जिस पोस्टल एड्रेस वो लिखिएगा जिसके ऊपर आपसे आपको वो लेटर भेज सकें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर अपना वो इंटर कीजिएगा, याद रखिएगा, जो किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर कन्वर्टेड ना हो, क्योंकि ये मैसेज से भी कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आपका मोबाइल दूसरे किसी नेटवर्क पे कन्वर्टेड होगा तो फिर आपको मैसेज नहीं आएगा, तो आपको प्रॉपर टेस्ट जो होगा टेस्ट का पता नहीं चल सकेगा कि कब है, ठीक है। उसके बाद ईमेल आपने इंटर करनी है। ईमेल भी याद रखिएगा वो इंटर कीजिएगा जो आपकी एक्टिव हो, ठीक है। तो ये थ्रू ईमेल भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी ज़ाहिर है नॉट क्लेम, ये नहीं कर रहे, अगर कोई डिसेबल है तो वो कर सकता है। फिर एजुकेशन पे आए तो एजुकेशन में याद रखिएगा ऐड एजुकेशन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने ये बात ज़हन में रखनी है, मैट्रिक से लेके आप मास्टर तक सारी एजुकेशन इंटर कर सकते हैं। अगर सब ना भी इंटर करें तो जो आपकी लास्ट डिग्री है जो आपको एलिजिबल बना रही है इस टेस्ट के लिए, आपने वो इंटर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर डिग्री है वो आपको हमें एलिजिबल बनाती है इस पर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे सब कैटेगरीज़ दी हुई हैं, तो आपका मास्टर जिस भी कैटेगरी के अंदर है आपने जाके क्या कर लेना है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब फ़र्ज़ करें मैं कह लेता हूँ कि मैंने मास्टर किया हुआ है, कोई भी चूज़ कर लेता हूँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमने किया हुआ है एमएससी किया हुआ है, अब एमएससी ढूंढ लेते हैं, या एमफिल किया हुआ है। एमफिल किया हुआ है तो एमफिल सेलेक्ट करेंगे। तो एमफिल या एमएससी जो भी है उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर रिज़ल्ट की डेट है आपने वो क्या करनी है यहाँ पे इंटर करनी है। उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है आपने वो यूनिवर्सिटी जो है वो क्या करनी है सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह लेता हूँ कि जीकी से किया हुआ है, ठीक है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल जीकी से किया हुआ है, आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है क्या चीज़ है सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसका जो क्या कहते हैं ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, क्या वो डिवीज़न के अंदर है, सीजीपीए के अंदर है। सीजीपीए में है तो आप अपना सीजीपीए इंटर करेंगे, जो भी होगा वो आप क्या करेंगे इंटर करेंगे। ये फॉर एग्ज़ाम्पल सीजीपीए 4 था या वट जो भी था 3.89 जो भी है वो इंटर करेंगे। उसके बाद आपके मेजर सब्जेक्ट क्या थे, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मास्टर इंग्लिश में किया हुआ है तो यहाँ इंग्लिश लिखेंगे, बॉटनी में किया हुआ है बॉटनी लिखेंगे, ज़ूलॉजी में किया हुआ है तो ज़ूलॉजी लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह लेता हूँ ज़ूलॉजी में किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे ये डेट डाल दें, एमफिल आपने कौन सी डेट को किया हुआ है, मैंने ये डेट डाल दी, तो आप यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है। अब सीजीपीए इंटर करेंगे 3.89, कोई भी जो आपका सीजीपीए होगा वो इंटर कर लिया। जब सेव करेंगे तो नीचे आपने इस एफिडेविट को यस कर देना है। उसके बाद आप करेंगे सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ऑनलाइन जो है क्या चीज़ है इस तरह से अप्लाई हो जाएगा और इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अप्लाई करने के बाद टेस्ट कब होता है, तो उसके लिए आपको सिलेबस कहाँ से चाहिए होगा, ठीक है। तो वो सारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। थैंक यू सो मच।